हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज हम लोग अपने मॉडल के सेक्शंस को आगे बढ़ाएंगे और इसमें कुड का यूज़ सीखेंगे। दोस्त, कुड को कैसे यूज़ करते हैं। कुड बहुत ही ज़बरदस्त एक मॉडल है जिसका यूज़ अलग अलग टेंस में बहुत ही कमाल का दिखता है। दोस्त, प्रेजेंट में उसका अर्थ देखेंगे, पास्ट में देखेंगे, फ्यूचर में देखेंगे और निगेटिव फॉर्म में देखेंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर में इसका यूज़ हो पाए, जरूरी नहीं है दोस्त, लेकिन इसका जो यूज होता है बहुत कमाल का होता है। दोस्त, यहां पर हम लोग क्या सीखेंगे। कुड का मतलब क्या होता है। ये कैन का पास्ट है। कैन मैंने सकना, कुड मैंने सका, ठीक है। बट ऐसा जरूरी नहीं कि हर समय इसका पास्ट में ही अर्थ निकले, प्रेजेंट में भी अर्थ आ सकता है दोस्त, फ्यूचर में भी आ सकता है। इसलिए इसी के लिए तो हम लोग यहां पर ये सीख रहे हैं। तो सबसे पहले कुड का जो मीनिंग होता है हम लोग यहां देखेंगे। प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में और निगेटिव में इसका यूज सीख रहे हैं। दोस्त, अगर हम लोग इसका मीनिंग देखें तो पहला मीनिंग निकलता है पास्ट ऑफ कैन। कैन का ये पास्ट है, तो चूंकि पास्ट है तो प्रेजेंट में तो इसका यूज हो नहीं सकता, यानी कि यहां पर इसका यूज नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्टली ये तो पास्ट है ना बाबू। तो पास्ट में कैसे इसका अर्थ निकलेगा। बिफोर आई हर्ट माई रिस्ट आई कुड टॉस पिज्जा डॉ। डॉ मतलब होता है जो आटा गूंथते नहीं है पिज्जा का बनाने के लिए, उसको बोलते हैं। अब बोलते हैं कि अपने कलाई में चोट लगाने के पहले मैंने क्या करा, पिज्जा डो को रेडी कर लिया। टॉस करना मतलब उसको पूरा मलना, मिला के रेडी कर देना। उसको मैंने क्या किया, उसको पूरा रेडी कर लिया। कलाई में चोट लगने के पहले मैंने रेडी कर लिया, या मैं रेडी कर सका, ठीक है। इस तरह से इसका यहां पर अर्थ निकलेगा। फ्यूचर में इसका अर्थ नहीं आएगा बाबू। अगर हम लोग सिंपल इसका अर्थ निकालना चाहें तो निगेटिव में आ जाएगा, इवन बिफोर आई हर्ट माई रिस्ट आई कुडंट टॉस पिज्जा डो। मतलब बोलता है कि हाँ, कलाई में, मतलब अपने कलाई में जब जो आदमी काम कर रहा है वो वैसा बोलेगा, इवन बिफोर आई हर्ट माई रिस्ट, यहां तक कि मैं अपने हाथ कलाई में चोट लगाने के पहले तक आई कुडंट टॉस पिज्जा डो, मैंने पिज्जा डो को टॉस नहीं कर सका, मैं उसके पहले मैं नहीं कर सका। तो मजबूरी में आपको करना पड़ सकता है। आप उसको निगेटिव बोल रहे ना, नहीं कर सका, यहां कर सका, वहां नहीं कर सका, ठीक है दोस्त। कंडीशनल, कंडीशन मतलब क्या होता है, शर्त। शर्त वाला वाक्य अगर कुछ भी हो, शर्त लगा जाए, मतलब कोई भी एक काम होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होने से ऐसा होगा, कंडीशन लगा दिए ना, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। अगर आपके पास स्कूटी होगी तो आप स्कूल जाएंगे, अगर आपके पास किताब होगी तो आप एग्जाम देंगे, पढ़ के एग्जाम देंगे। शर्त लग रहा है, तो यहां पर क्या होगा, आई कुड हैव मेड एन ऑमलेट इफ वी हैड हैड द इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स मतलब जो सामान लगता है ऑमलेट बनाने के लिए। आई कुड हैव मेड एन ऑमलेट, मैं बना सकता था, क्या चीज, ऑमलेट को मैं बना सकता था यदि हमारे पास उसको ऑमलेट बनाने का इंग्रेडिएंट होता। इंग्रेडिएंट मतलब जो सामग्री लगती बनाने में, जैसे अंडा लगता, नमक लगता, तेल लगता, प्याज लगता, लहसुन लगता, अदरक लगता, धनिया पत्ता लगता, जो भी लगता, मसाला लगता, अगर वो होता तो मैं बना लेता। मेरे पास है नहीं, मैं नहीं बना सका, ठीक है। अगर फ्यूचर में इसका अर्थ देखें तो बाबू कैसा बनेगा, आई कुड मेक एन ऑमलेट इफ वी हैव द इंग्रेडिएंट्स। मतलब यहां देख, कुड हैव लगा हुआ है, बना सकता था, हाँ? यहां पर क्या बनेंगे, आई कुड मेक एन ऑमलेट, मैं बना सका, मैं बना सकूंगा। इसका सेंस, अर्थ जो आएगा फ्यूचर में आएगा। इसका अर्थ कैसे आएगा, अगर मेरे पास इंग्रेडिएंट होगी तो मैं बना लूंगा, इसका अर्थ कुछ इस सेंस में आएगा। लेकिन हम लोग बोलेंगे कैसे बाबू, आई कुड मेक एन ऑमलेट, मैं बना सका, यदि मैं बना सकूंगा यदि मेरे पास इंग्रेडिएंट होगी। तो आप बोलेंगे सर इसको विल में भी बना सकते हैं, सब में बना सकते हैं। अरे भैया, हम ये नहीं करेंगे, किसी दूसरे तरह का वाक्य नहीं बना सकते हैं। हम ये करेंगे कुड में भी इस तरह का अर्थ निकाल सकते हैं। मेरा कहने का ये मतलब है, ठीक है। यहां देखिए, आई कुडंट मेक एन ऑमलेट, मैं ऑमलेट नहीं बना सका, इवन इफ, यहां तक कि वी हैड द, मेरे पास था, इंग्रेडिएंट था, फिर भी नहीं बना सका। अर्थ देखिए क्या मस्त निकल रहा है, आई कुडंट मेक एन ऑमलेट इवन इफ, यहां तक कि वी हैड द इंग्रेडिएंट, मेरे पास इंग्रेडिएंट था, फिर भी मैं नहीं बना सका। किसी कारण से नहीं बना सके होंगे, रीजन में भी एनीथिंग, बट यू कुडंट, ओके। सजेशन, सजेशन को क्या बोलते हैं बाबू, सुझाव। सुझाव बोलते हैं। सुझाव कैसे देंगे, प्रेजेंट में इसका अर्थ नहीं आ पाता है,
पास्ट में इसका अर्थ बहुत अच्छा आएगा। यू कुड हैव टेकन अ लॉन्ग वीकेंड टू विजिट योर फैमिली। आप अपने परिवार से मिलने के लिए एक लंबा साप्ताहिक छुट्टी ले सकते थे, है ना। जैसे आपको बोलता है तुम लोग कैसे कैसे कर सकते थे ना बाबू, पढ़ सकते थे ना एग्जाम के पहले बढ़िया से 1 महीना, तो अच्छा नंबर आता। नहीं आया ना, क्यों नहीं आया, नहीं ना पढ़े थे। तो उसी तरह से आप छुट्टी ले सकते थे अपने परिवार से मिलने के लिए। आपको एक तरह सजेशन दिया रहा है, ले सकते थे ना बाबू, एक तरह का सुझाव है, ले लेते, मिल लेते अपने परिवार से, मम्मी पापा दीदी भैया भाई बहन सबसे मिल लेते। यू कुड टेक अ लॉन्ग वीकेंड टू विजिट योर फैमिली, मतलब आप ले लीजिएगा, आप ले लेंगे तो आप अपने परिवार वालों से मिल पाएंगे। इस सेंस में इसका अर्थ आएगा, फ्यूचर में इसका अर्थ निकलेगा। भले आप बोल रहे हो कुड लगा के, बट अर्थ किस में आ रहा है, फ्यूचर में अर्थ आ रहा है। आपके पहले भी बहुत सारे वीडियोस में हम आपसे ये सवाल पूछे थे कि बताओ तो जाने में कि ऐसा सेंटेंस बताइए जो कि लिखा जाता हो प्रेजेंट में या फ्यूचर पास्ट में, अर्थ निकलता हो फ्यूचर में। देखिए सारा आपको वही सब है, लिखा जा रहा है सब पास्ट में, कुड सब पास्ट होता है ना बाबू, कुड पास्ट होता है, बट अर्थ देखिए किसमें निकल रहा है, फ्यूचर में अर्थ आ रहा है। यही सब चीज है जो थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। और इसका निगेटिव फॉर्म में हम लोग नहीं लिख पाते हैं दोस्त, अगर सजेशन देंगे तो निगेटिव में सजेस्ट नहीं कर पाते हैं। पोलाइट रिक्वेस्ट, मतलब हम लोग किसी से बहुत विनम्र विनती करते हैं, तो कैसे विनती करेंगे, रेफर टू नियर फ्यूचर, मतलब आने वाले बहुत ही निकट भविष्य में अगर हम लोग किसी से रिक्वेस्ट करना हो तो कैसे करेंगे। प्रेजेंट में नहीं कर पाते हैं दोस्त, इसका यूज नहीं कर पाते हैं, पास्ट में इसका यूज नहीं कर पाते हैं। कब, पोलाइट रिक्वेस्ट में। हम लोग इसका फ्यूचर में देखिए, कुड यू फोन मी व्हेन यू अराइव, क्या आप जब पहुंच जाएंगे तो मुझे कॉल कर सकेंगे। जैसे हम लोग किसी को बोलते हैं ना, भैया कर दीजिएगा ना प्लीज, जब वहां पहुंच जाएगा ना हमको बता दीजिएगा, हम भी झट से पहुंच जाएंगे, हम आसपास में ही रहेंगे। ऐसे ही क्या आप वहां पहुंचकर मुझे फोन कर सकेंगे। हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनसे, पोलाइट रिक्वेस्ट है, कर दीजिएगा ना प्लीज। कुडंट यू फोन मी व्हेन यू अराइव, जब आप पहुंच जाएंगे तो क्या मुझे आप फोन नहीं कर सकेंगे। हम लोग ऐसे किसी पूछते हैं ना, ऐसे इसका करेंगे, नहीं कर सकेंगे आप। हम लोग ऐसा कर सकते हैं, हम लोग इसका इससे भी यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि फ्यूचर फॉर्म में और निगेटिव में कैसे यूज करेंगे। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर पॉसिबिलिटीज और इम्पॉसिबिलिटीज में कैसे यूज करेंगे। पॉसिबिलिटीज का मतलब क्या हो गया, संभावना। आप देखेंगे कि प्रेजेंट फॉर्म में इसका यूज कैसे करते हैं। मिस्टर जॉन कुड बी व्हाट, मिस्टर जॉन कुड बी द इलेक्टर्स चॉइस फॉर मेयर, मतलब यहाँ पर मिस्टर जॉन जो हैं इलेक्टर चॉइस का मतलब मेयर पद के लिए वो उनका पसंद हो सकते हैं। ठीक है, आप ऐसे करके हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। मिस्टर जॉन मेयर पद के लिए इलेक्टर जो वहाँ पर चुनने वाले होते हैं उनका पसंद हो सकते हैं। पास्ट फॉर्म में क्या देखेंगे, मिस्टर जॉन कुड हैव बीन द इलेक्टर्स चॉइस फॉर मेयर, मेयर के लिए वो हो सकते थे, हुए कि नहीं ये बताना मुश्किल है, लेकिन हो सकते थे। यहां पर क्या देख रहे हैं हम लोग प्रेजेंट में कि हो सकते हैं, और यहां पर हो सकते थे। जो फ्यूचर में क्या देखेंगे, मिस्टर जॉन कुड बिकम मेयर, मतलब वो हो जाएंगे, अभी है नहीं, वो हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आप देख रहे हैं कि हम लोग कैसे प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में तीनों में यूज कर रहे हैं। यहां पर देख रहे होंगे आप। अभी देखेंगे निगेटिव में कैसे यूज करेंगे। मिस्टर जॉन कुडंट बी द इलेक्टर चॉइस फॉर मेयर। ठीक है, मतलब मिस्टर जॉन जो हैं इलेक्टर पद के लिए ये इलेक्टर चॉइस का नहीं हो सकेंगे, मतलब नहीं हो सकते। इस तरह से आप देख रहे हैं कि हम लोग प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में इसका यूज कर पा रहे हैं दोस्त। ठीक है, हम लोग यहाँ पर कुड का सारा यूसेज देखे दोस्त। अगले वीडियो में हम लोग एक नए मॉडल का यूज करना सीखेंगे दोस्त। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए मॉडल के साथ। बढ़िया से पढ़िएगा। थैंक यू दोस्त।